सब लोग रेडी हैं? ठीक है, चलिए। तो देखो सबसे पहली चीज़, हाँ, रितिका, बट उसके अलावा और भी करनी पड़ेगी। एसपी बख्शी जो बुक मैंने आप लोगों को गाइड की है, इस बुक की वोकैब को आप करते रहिए, स्टेनोग्राफर के लिए भी, सीजीएल के लिए भी, सीएचएसएल के लिए भी, सीपीओ के लिए भी। ठीक है? इसी बुक की वोकैब आप लोगों को मिल जाती है। इसमें काफ़ी सारी वोकैब है, तो थोड़ा-थोड़ा करके निपटाते रहिए। जब कोई भी क्लोज़ पैसेज हम लोग बेटा सॉल्व करते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका एक क्लोज़ टेस्ट है। इसमें आप लोग क्या देख रहे हो? 5 ब्लैंक्स लगे हैं। हर ब्लैंक के लिए इस प्रकार आपको बेटा 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ये जो 4 ऑप्शंस हैं वो बहुत सिमिलर लगते हैं। अगर आप देखें तो ये भी पास्ट वर्ब है, ये भी पास्ट वर्ब है, ये भी पास्ट और ये भी पास्ट। फिर करना क्या होता है, कैसे करके हम एक सबसे सही ऑप्शन निकालें अपने ब्लैंक के लिए, पाँचों ब्लैंक्स को भरें और अपनी कहानी को पूरे ढंग से तैयार करें। सबसे पहली चीज़, एक बार पैसेज को थॉरोली रीड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, तो आप स्कैन करेंगे, बट जो भी आप स्कैन करेंगे, आप किसी भी वर्ड को मिस नहीं करेंगे। ऐसा क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि ऐसा करने से आपको टॉपिक का आइडिया होता है। इसलिए पैसेज को एक लुक आप ज़रूर दीजिए और जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उनको हाइलाइट कीजिए। पेन से नहीं, अपने दिमाग में पढ़ के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पैराग्राफ में बार-बार अगर करप्शन वर्ड आ रहा है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा जो पैसेज है वो शायद करप्शन के बारे में बात कर रहा है। अगर बार-बार वहाँ पे वर्ड आ रहा है गवर्नमेंट्स, तो मतलब वहाँ गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। अगर बार-बार पॉल्यूशन का ज़िक्र हो रहा है, तो हमेशा आपका जो पैराग्राफ होगा वो किसी चीज़ के बारे में बात करता है। जिस टॉपिक के बारे में वो बात करता है, उसका ज़िक्र आपके पैसेज में कई बार किया जाएगा। इसलिए सबसे पहले ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा टॉपिक क्या है और उस टॉपिक पे किस तरीके से बात हो रही है। क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फ़र्क होता है? फिल इन द ब्लैंक्स सिंगल सेंटेंस के होते हैं। वहाँ पर आपको किसी कहानी से कुछ मैच करना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जो क्लोज टेस्ट होते हैं वो एक कहानी होती है। उस कहानी के 5 शब्दों को हटाया गया, आपको उन 5 शब्दों को लगा के उस कहानी को रीज़नेबल बनाना है और उस कहानी को आपको कंप्लीट करना है। अब अगर एक कहानी है, तो उस कहानी के वाक्य आपस में जुड़े हुए होने चाहिए और जुड़े हुए होंगे तो आपस में ढंग से लिंक भी करेंगे। इसीलिए दूसरा पॉइंट है कि आप जो पैसेज है उसको लिंक करेंगे। जितने भी फ्रेजेज़ आप पढ़ते जा रहे हैं, उसमें जो भी वर्ड आप फिल करेंगे, आपका अगला फ्रेज़ उस पैसेज में मैच करना चाहिए। सीएचएसएल का नोटिफिकेशन कब आएगा? सीएचएसएल का नोटिफिकेशन अभी तो नहीं आएगा, अब तो अगले साल ही आएगा। अभी तो सीजीएल का आएगा ना आज। सीजीएल तो नहीं पूछना चाह रहे आप? क्योंकि जी के बराबर में एच होता है ना कीबोर्ड पे। सीजीएल का आज आ जाएगा, ठीक है? हाँ, सीजीएल का आज आ जाएगा, कभी भी आ सकता है, किसी भी वक़्त। तो बस तैयार रहो आप लोग, ठीक है? चलो आ जाओ। किरण की बुक में से भी वो कैप कर सकते हैं आप, ठीक है? आ जाएगा सज्जाद, आ जाएगा, उसकी भी आंसर की तो आई गई है ना शायद। फिल द वर्ड टाइप टू फिल इन। देखिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर देखो बेटा, हेलो राहुल, जो भी शब्द आप लोग भरोगे ना, एक बात तो समझोगे कि यार ब्लैंक का जस्ट लेफ्ट वाला वर्ड और जस्ट राइट वाला वर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, है ना? इन दोनों से ही आपको ये पता चलता है कि आपका जो वर्ड है वो कौन-सा पार्ट ऑफ स्पीच है। यहाँ पर एक वर्ब की ज़रूरत है, मे बी एक आर्टिकल आना हो या मे बी यहाँ पर ज़रूरत है एक एडवर्ब की या यहाँ पे शायद नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक आएगा। इसलिए जो वर्ड टाइप है पार्ट ऑफ स्पीच, ये भी आपको पता होना चाहिए। लुक क्लोजली एट द ब्लैंक्स एंड इवैल्यूएट द टाइप ऑफ फ्रेजेस यू नीड टू फिल इन। What component of the speech would that be? Is it a noun, pronoun, a verb, preposition, conjunction or an article? इन्हीं में से कोई एक रहना चाहिए और जो भी रहेगा वो सही पार्ट ऑफ स्पीच के पॉइंट से आपको लगाना है, ठीक है? पॉइंट नंबर 4, पैसेज का टोन बहुत ज़रूरी है। सपोज़ आपके पास पैसेज है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आपको दिया गया है, बट वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आपसे सुझाव माँगे हैं, ना कि आपसे शिकायतें करी हैं। आपसे सुझाव माँगे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कैसे किया जाए। अगर आप किसी नेगेटिव चीज़ को दूर करना चाहते हो ना, तो आपको काम पॉजिटिव होके करना पड़ेगा। इसका मतलब जिन वर्ड्स की ज़रूरत आपके पैसेज में है ना, वो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ना कि नेगेटिव वर्ड्स। इसलिए टोन बहुत ज़रूरी है कि टोन नैरेटिव है, सिर्फ बताया जा रहा है, क्रिटिकल है, सरकास्टिक है, जहाँ पे मज़ाक बना रहे हैं, आयरनी टोन पे बात कर रहे हैं या फिर ह्यूमरस है, मज़ाकिया है, इसलिए हमेशा अपने वर्ड को करेक्टली चूज़ करें। अभी आज नोटिफिकेशन आ जाएगा ना रवि, तो मैं सारी की सारी डिटेल्स आपको भेज दूँगी, ठीक है? आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं या आप यूट्यूब पे भी क्लास देख सकते हैं, ठीक है? तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी। वैसे 18 से 27 साल होता है, ठीक है? एसएससी के एग्ज़ाम्स में। सीजीएल क्योंकि ग्रेजुएट बेस्ड है, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, इससे शायद 21 टू 28 ईयर्स होगा। और बाकी जो आपका सभी पोस्ट पे 32 नहीं होता है ना वर्क। बाकी जो हमारा एज रिलैक्सेशन है वो ओबीसी का 3 साल और हमारा एससी/एसटी का 5 साल। दूसरी एक और चीज़, शायद कुछ बच्चे गलती से इस बैच में आ गए हो, जो इतने बेसिक सवाल पूछ रहे हो, आप इस बैच के स्टूडेंट्स नहीं हो, मैं आपको बता दूँ। ये सफलता बैच 1 टू 5 है, अगर आप गलती से आ गए हो तो आप क्लास को लीव कर सकते हो, बिकॉज़ ये बैच आपके लिए नहीं है। ये बैच समाप्त हो चुका है और समाप्ति के बाद एक एक्स्ट्रा क्लास इस बैच में चल रही है, ठीक है? इस बैच में पढ़ने के लिए आपको सब कुछ जितना इंग्लिश में पढ़ा है वो सब आपको आना चाहिए, ठीक है? तो आप कृपया करके मुझे भी पढ़ाने दें और बच्चों को भी पढ़ने दें, ओके? चलिए, तो शुरू करें बेटा जी क्वेश्चंस करने। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। यहाँ तक क्लोज़ टेस्ट से कोई, देखिए आप लोग मॉक टेस्ट तो सब लोग दे रहे होंगे ना, क्योंकि सिलेबस आपका इंग्लिश में पूरा हो चुका है, तो इंग्लिश का मॉक टेस्ट आप लगा रहे होंगे, है ना बेटा? हाँ या ना? लगा रहे हो। तो उसमें क्लोज़ टेस्ट को छोड़ देते हो कि करते हो? 2 पढ़ रहे राहुल, क्या बात है भाई, बहुत सारे हैं। टोन का मतलब क्या क्या बात कर रहे हो? पैराग्राफ में क्या बात हो रही है? पॉजिटिव, नेगेटिव, बुराई हो रही है कि तारीफ हो रही है? करते हो, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो मतलब सब करते ही हो, ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर, है ना? सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ सीजीएल 1 के हैं, मतलब टियर 1 सीएचएल टियर 1, कुछ टियर 2 के भी हैं, ठीक है? तो 5 क्लोज़ टेस्ट आज हम क्लास में करके जाएँगे, हर तरह के लेवल वाले, ठीक है? चलिए, पहला, ध्यान से पढ़ें, सबसे पहले टोन को पढ़ें अच्छे से, मुझे बताएँ किस बारे में बात हो रही है।
किस बारे में बात कर रहा है आपसे पैराग्राफ? अबाउट लाइफ। और लाइफ के साथ 2 पहलू यहाँ पे दिखा रहा है ना? एक तो बात कर रहा है वो जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत प्यार करते हैं, और लास्ट में एक लाइन शायद कुछ पॉजिटिव करके भी दी गई है ना, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो बात कर रहा है वो हम अपनी लाइफ में क्या-क्या फ़ील करते हैं जब हम बहुत मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे इरिटेशन वर्ड हमें हेल्प कर रहा है बताने में, है ना, कि हमें कुछ नेगेटिव टाइप के वर्ड्स चाहिए होंगे ना। चलिए, तो पहले में मार्क करेंगे बेटा राइट आंसर, 15 सेकंड का टाइमर आएगा। नहीं निशा, कैसी बात कर रहे हो? दोबारा सोचो। नहीं कमलेश, थोड़ा-सा काम सोच समझ के करोगे तो गड़बड़ नहीं होगी। हर कोई अपनी लाइफ बनाना चाहता है इस दुनिया में। पूरा दिन काम करने के बाद बहुत सारी चीज़ें, ब्लैंक स्पेस जो देती हैं इरिटेशन और ब्लैंक स्पेस। बहुत सारी चीज़ें डिसऑर्डर्ड जो देती हैं, या हम एक्सपीरियंस करते हैं बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें कल्चर्ड करती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैम्पर्ड करती हैं, नहीं। हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं अपने दिन में, कुछ अच्छा कुछ बुरा, है ना? अब उसमें से बताया तो हम बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं जो हमें देती हैं ब्लैंक स्पेस एंड इरिटेशन। आपके द्वारा एक्सपीरियंस की गई हुई कुछ चीज़ें आपको ब्लैंक स्पेस और इरिटेशन देती हैं। नंबर डी वाले जो बच्चे हो, बुद्धि कहाँ रख कर आए हो यार, हैं? अगर कभी भी एंड लगा है ना, तो जैसा शब्द यहाँ है, वैसा ही शब्द यहाँ भी आएगा। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि यू आर इंटेलिजेंट एंड स्टूपिड। इज़ इट पॉसिबल? ये बताओ। हैं? कोई आपको अगर ये बोलेगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, गलत है ये। इंटेलिजेंट एंड स्टूपिड को लगाने का क्या पॉइंट हुआ यार? ये तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। गलत बात है ना, तो फिर इरिटेशन को तुम लोग अगर स्ट्रेंथ के साथ लगा दोगे, रिवॉर्ड के साथ लगा दोगे, हद हो गई मतलब है। नहीं चल पाएगा बेटे, ध्यान से करें, दिमाग लगा के करें। इरिटेशन के साथ क्या जाएगा बेस्ट? प्रॉब्लम्स। हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं जो हमें देती हैं प्रॉब्लम्स और इरिटेशन। ठीक है, अगले में आओ। वी फेस मैनी ब्लैंक स्पेस इन आवर लाइफ। राइट निशा? हर इंसान अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करता है ना? chaos इज़ शोर शराबा, भीड़ भड़ाका, कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन नहीं हम लोग फेस करते हैं, हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। वो जो पदार्थवादी चीज़ों से बहुत इनको फ़र्क पड़ता है, जो बस चीज़ों में खुशियाँ ढूँढते हैं, will have a lot of trouble when their things are taken away from them or lost. बेटा बेटा बर्डन कैसे हो जाएगा ये बताएँ आप मुझे? हाउ यू आर गोइंग विद अ बर्डन? वो लोग जो हमेशा वस्तुएँ खरीदना चाहते हैं, हमेशा चीज़ों के ओनरशिप में खुशी ढूँढते हैं, उन्हें होगी बहुत समस्या जब उनकी चीज़ें उनसे ले ली जाएँगी या खो जाएँगी। सो दोज़ हू आर हैवी सेट विद मटीरियल पोज़ेशन, कि भाई बस मेरा एम क्या है कि मुझे 1 करोड़ रुपए की ये वाली गाड़ी खरीदनी है। बस उसी के लिए काम कर रहे हैं और किसी से मतलब नहीं, ठीक गाड़ी खरीद ली। अब खुशी हो रही है मतलब यार 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, सारे में शो ऑफ करते फिर रहे हैं। मेरे पास ये वाली गाड़ी है, मेरे पास फलाना फ़ोन है, मेरे पास फलाना ज़मीन है। तो क्या है ये? दीज़ पीपल आर हैवी सेट विद दोज़ मटीरियल पोज़ेशंस। पोज़ेशन इज़ ओनरशिप। उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है कि वो चीज़ उनके पास है। जब वो चीज़ उनके पास नहीं रहती है, कोई उनसे ले ले या खो जाए या छिन जाए, तो उन्हें क्या होता है? उन्हें बहुत परेशानी होती है ना? ये था वाक्य का सेंस। बट आ गया तो अब कहानी में मोड़ आ गया है। बट द इज़ लाइफ स्टिल इज़ ईज़ी, इट ऑलवेज़ विल बी। वेरी वेल डन। बट सच ये है कि लाइफ फिर भी आसान है और हमेशा आसान रहेगी। चलिए, तो देख लेते हैं कि किसने 5 में से 5 किए हैं। ओनली रुचि ने 5 में से 5 किए हैं, बाकी सबका एक-एक क्वेश्चन गलत हो गया है। कोमल, राहुल, कुणाल एंड निशा के 4 सही हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, और अच्छा-अच्छा करेंगे। ये वाला पढ़िए।
डन, किस बारे में बात कर रहा है? हाँ, वाक्य कह रहा है कि हर किसी को लीडरशिप स्टाइल चाहिए होता है। बट साथ में ये भी पता है कि सबके लिए एक लीडरशिप स्टाइल काम नहीं कर सकता। अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग लीडरशिप स्टाइल काम करता है, राइट? चलो, तो पहले का पोल आप सबके सामने आ रहा है बेटा। कुछ पूछना तो नहीं है? सबको सब कुछ समझ में आ गया पैराग्राफ में? ग्रेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पोल आपका ये रहा। जी, बिल्कुल सही बात है भई। हर कोई हर किसी को ज़रूरत है कि वो लीडरशिप स्टाइल को फाइंड आउट करे। कैसा लीडरशिप स्टाइल जो उनके लिए सबसे बेस्ट हो एंड देयर सबऑर्डिनेट्स और उनके जो साथ में काम करने वाले हैं उनके लिए भी बेस्ट हो। सेकंड में आते हैं। आपने 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 सुपीरियर्स क्यों चुना? आपके पैराग्राफ में कहीं पर भी आपको सुपीरियरिटी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है? सुपीरियर, सीनियर, जूनियर ऐसा कुछ आ रहा है क्या? मुझे तो बस एक ही वर्ड दिखाई दिया था। ये वाला आपको क्यों नहीं दिखाई दिया ये वाला? बताओ? हैं? बी सही हुआ है और पोल में क्या था? पोल का आंसर भी बी है। अच्छा, अच्छा पढ़ लेते हैं, शायद फिर मैं गलत पढ़ रही हूँ इसको। कह रहा है कि सी लगाने के बाद क्यों गलत हुआ? सी अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कह रहा है कि जो आपके ब्लैंक स्पेस के लिए काम अच्छा नहीं एक्चुअली बी वाले बच्चे ठीक है क्योंकि पता है क्यों? एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है यू एंड योर टीम, है ना? तो अगर हमने यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स लगा दिया, तो सबऑर्डिनेट और टीम तो एक ही बात हो गई ना? सबऑर्डिनेट कौन होते हैं? जो आपके तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सबऑर्डिनेट लगा देंगे तो वो तो टीम के लिए चला ही जाएगा। तो पोल का आंसर बिल्कुल सही है। हम लोगों ने एक चीज़ गलत क्या पढ़ी यहाँ पे कि हमने ये टीम वाले वर्ड पे ध्यान नहीं दिया। तो बी वाले बच्चों ने बिल्कुल सही सोचा है कि जो आपके सीनियर के लिए काम किया गया हो, जो आपके सुपीरियर्स के लिए पॉइंट काम करे हों, जो टैक्टिक्स उनके लिए काम आई हों, ज़रूरी नहीं है कि आपके और आपके सबऑर्डिनेट्स या टीम के लिए भी वो काम करें। तो अगर हम यहाँ पे सबऑर्डिनेट लगा देंगे तो फिर टीम वाला वर्ड बेकार हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए यहाँ पे बी ही करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब कारण समझ में आ गया? है ना? तो वो सिर्फ यू तक नहीं पढ़ना है, हमें टीम तक पढ़ना है। हाँ, बिल्कुल, है ना? ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, बिल्कुल सही लिखा है, परफेक्ट एकदम। 4 यू तक ही देखा है, हाँ, आओ। यहाँ से पढ़ो। रेडी? चलो, चलिए। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। बट अगर आप थोड़ा-सा समय निकालें और एनालाइज़ करें, आप चेक करें, एनालाइज़ करें, विश्लेषण करें डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स का और कैसे वो डिफरेंट टाइप्स ब्लैंक स्पेस हैं, तो आप प्लेस करेंगे एक बेटर ऑफ सक्सेस एज़ अ लीडर। ठीक है? तो 4th में आएँगे तो अगर आप क्या करें, एनालाइज़ करें हाउ दे वर्क फॉर डिफरेंट ब्लैंक स्पेस। अब देखो आगे ध्यान से पढ़ना, आगे की लाइन देखो क्या कह रही है, ठीक है? उसके हिसाब से करना, सोच समझ के। राइट अक्षर? क्या यार? लीडर कैसे कर दोगे? जब आगे लिखा है कि आप एक अच्छे लीडर बनोगे, तो ये थोड़ी कि आप यहाँ पे लीडर लिखोगे, बावले हो क्या बिल्कुल? हाउ वर्क फॉर डिफरेंट लीडर टाइप्स। अरे तुम्हें तो अच्छा लीडर बनना आगे बोल तो रहा है कि अगर तुम ये एनालाइज़ कर लो ना कि कैसे डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप के लिए डिफरेंट पॉइंट्स हमें मानने चाहिए, तो आप एक अच्छे लीडर लाइक सफलतापूर्वक अच्छे लीडर क्या? तो ये लीडर का लीडर लगा दोगे क्या? नहीं ना? पर्सनैलिटी। अलग-अलग लोगों के लिए क्या कैसे आप अच्छे लीडर बनोगे कि आप अलग-अलग तरीके के लोगों को सँभाल सको? ये आपका सवाल है ना? तो अच्छे लीडर बनने की जो सफल सब अच्छे लीडर बन के सफल हो जाने का क्या? उसकी अरे बेटे बेटर के साथ कैपेबिलिटी कैसे जाएगा? यू प्लेस अ मच बेटर कैपेबिलिटी कैसे जाएगा बेटे? प्लेस वर्ड नहीं लिखा है। ज़्यादा संभावना है कि आप अच्छे लीडर के रूप में सफल हो पाएँगे, ये था वाक्य। आप कह रहे हो कि यू प्लेस अ मच बेटर कैपेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस की कैपेबिलिटी क्या होती है पहले आप ये बताओ? एज़ अ टीचर मैं सक्सेस की कैपेबिलिटी कैसे दिखाऊँ? क्या सेंस बनेगा इसका? नहीं बनेगा ना। कह रहा है कि अगर आप एनालाइज़ करो कि डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल कैसे काम करेगी डिफरेंट तरीके के पर्सनैलिटी टाइप के लिए, तो शायद ज़्यादा संभावना होगी कि आप एक अच्छे सफल लीडर बन पाएँ। है ना? यूँ भी या थोड़ी है ना?
तो ए वाज़ द राइट आंसर। चलो, बहुत लोगों ने बहुत खराब कर दिया इस वाले में। चलो, आगे वाले पे चलते हैं, अगला पढ़ते हैं, ठीक है? पढ़ो चलो। अच्छे से पढ़ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी बेटे। डन? जी। तो किस बारे में बात कर रहा है? हाय शिवानी, आफ्टरनून। हाँ जी। मैं आंसर नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ किस बारे में बात कर रहा है बेटे? सब आंसर बताने लग जाते हैं बस। चलो, एक राइटर के बारे में बात कर रहा है ना, देखो, ये जो ब्लिटन है ना, ब्लिटन, तो ब्लिटन एक बहुत ही पॉपुलर एक इंग्लिश चिल्ड्रन स्टोरीज़ की राइटर थी और एनिड ब्लिटन इनका नाम नाम था और इन्होंने बहुत जैसे हमारे यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज़ सुनी हुई है ना, कि हमारे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल सबने अच्छा सब लोगों ने नॉडी नॉडी को जानते हैं? नॉडी कैरेक्टर सब लोगों ने सुना है ना? नॉडी है नहीं? सुना है? हाँ, तो नॉडी जो कैरेक्टर है ना, वो इन्हीं का है, नहीं सुना है तो देख लो, ठीक है? नॉडी बहुत ही अच्छा डोरेमोन जैसे आप लोगों ने सुना होगा, डोरेमोन सुना है डोरेमोन? डोरेमोन है ना जैसे, तो डोरेमोन के जैसे ही नॉडी है, ठीक है? नॉडी डोरेमोन के जैसा ही है, तो वो बहुत बहुत पॉपुलर कैरेक्टर था, ठीक है? नॉडी मतलब अपनी कार में ट्रैवल करता था, तो उसका वही बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है। तो मतलब ये जो ब्लिटन है, ब्लिटन को आप ऐसे मान लो जैसे हमारे यहाँ पे आप लोग मुंशी प्रेमचंद जी को सब लोग जानते हो ना? मुंशी प्रेमचंद जी को सब लोग जानते हो, है ना? उनकी कोई कहानी आपको याद है? जैसे पूस की रात अगर आपको याद हो तो, पूस की रात, है ना? जब डॉगी और वो दोनों की डेथ ठंड में है ना, डेथ हो जाती है ना? हाँ, तो जो जो ब्लिटन है, वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि मतलब जितने भी बच्चे इंग्लिश कंट्रीज़ में पैदा होते हैं, यूजुअली लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो उनके बुक्स बिना पढ़े वो बड़े नहीं होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो हम सब लोगों को आती है, जैसे वो लकड़हारे वाली कहानी हम सबको पता है ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो उनकी कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जो सब लोगों को पता है। तो ये जो पैराग्राफ है ना, वही आपसे बोल रहा है कि नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या है? अब जैसे अगर मैं आपको कोई भी बचपन की कहानी सुनाने बैठ जाऊँ, तो आप लोग क्या बोलोगे कि मैम मतलब बचपन की याद आ रही है। उसी को हम लोग नॉस्टैल्जिया बोलते हैं, ठीक है? नॉस्टैल्जिया उसी को बोलते हैं जब कोई भी चीज़ आपको मंकी और मैन की टॉफ़ी वाली कहानी, हाँ, है ना? तो सबने सुनी है कि बंदर होते हैं और एक एक व्यक्ति होता है जिसका टोपियों का कारोबार होता है और वो टोपी लेके जंगल से गुज़र रहा होता है ना? तो ये कुछ कहानी हम सबने सुनी, ऐसे ही ब्लिटन की स्टोरीज़ बहुत पॉपुलर है, तो उसी के ऊपर ये आपका पैराग्राफ है, ठीक है? चलो, आ जाओ। पहले सवाल के लिए ये रहा आपका वो हुँ, तो अब यहाँ पे देखो क्या है ना, तो वो एक बहुत बहुत फ़ेमस लाइक स्टोरी राइटर तो थी, लेकिन वो क्रिटिसाइज़ भी की जाती थी किस बात के लिए, कि वो ना टू डायमेंशनल कैरेक्टर्स के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा करते थे, है ना? तो उनके जो मतलब फ़ेमस राइटिंग्स हैं जैसे बहुत जैसे कि फ़ेमस 5 करके उनका एक बहुत बहुत फ़ेमस स्टोरी बुक है, मिस्ट्री सीरीज़ ऑफ बुक्स हैं, तो वो बहुत पॉपुलर थी। इवन आपको पता है उन्होंने 90 से ज़्यादा उनकी जो किताबें थी वो 90 से ज़्यादा लैंग्वेजेज़ में ट्रांसलेट हुई, बहुत सारी लैंग्वेज में उनकी किताबों को ट्रांसलेट किया गया, बट साथ ही साथ उनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया क्यों? टू डायमेंशनल कैरेक्टर्स को क्रिएट करने के लिए। तो वही कह रहा है कि समय के साथ-साथ ब्लिटन हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको क्रिटिसाइज़ किया गया और अब आगे आपको बोल रहा है, इसमें आप लोग राइट आंसर लगाएँगे। एक सबसे बड़ी कमी थी उस उनकी जिसको आगे आपको सेकंड में फिल करना है, ठीक है? स्पेशली फॉर बीइंग व्हाट? उनमें एक कमी थी कि वो ब्लैंक स्पेस थी। एक बैड क्वालिटी उनके साथ जुड़ी हुई है। देखो बीइंग के बाद एडजेक्टिव आएगा, ठीक है या नाउन आएगा। रेसिस्ट थी वो। रेशियलिज़्म क्या होता है? ज़्यादा तुम लोग दिमाग मत लगाया करो अपने आप में ना। रेशियलिज़्म, फालतू की बात करते हैं। आईएसएम का मतलब हमेशा प्रोसेस का नाम होता है। किसी बंदे के लिए आईएसएम कभी नहीं यूज़ होता, ठीक है? बंदों के लिए हमेशा आईएसटी यूज़ होगा, ठीक है? तुम्हें कोई बॉटनिस्ट बोलेगा कि बॉटनिज़्म बोलेगा? ये बताओ, हैं? डेंटिस्ट बोलते हो कि डेंटनिज़्म बोलते हो? क्या बोलते हो? डेंटिस्ट बोलते हो ना? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हो ना कि कार्डियोलॉजिज़्म बोल देते हो बंदे को? अरे खोपड़ी में कुछ तो भूसा ही भर रखा है क्या तुम लोगों ने बिल्कुल ही? थोड़ा बहुत दिमाग लगाया करो यार, चीज़ें तुम्हें आती हैं, तुम बुद्धू नहीं हो। लेकिन तुम अपने दिमाग का सही यूज़ नहीं कर पाते हो। रेशियलिज़्म लगा रहे हैं यार। बीइंग का मतलब होना, बीइंग का मतलब होना, उन्हें ये होने पर क्रिटिसाइज़ किया जाता है। क्या होने पर? रेसिस्ट होने पर। उन्हें रेसिस्ट होने पर और टू डायमेंशनल कैरेक्टर्स बनाने पर क्रिटिसाइज़ किया जाता था। अब यहाँ पर उनकी बुराई हुई, अब आते हैं बट पे। जैसे ही बट आएगा अब कहानी में घुमाव आएगा और कहानी अब आपकी पॉज़िटिव हो जाएगी, ठीक है? लेकिन हम में से बहुत लोगों के लिए जब भी ये नाम आता है ना,
तो वो नॉस्टैल्जिया हो जाता है, वो पुराने दिन याद आ जाते हैं जब रेनी आफ्टरनून होती थी और हम अपनी नाक को उनकी किताबों में घुसाए हुए आराम से बैठे रहते थे। तो लगाएँगे आप लोग राइट आंसर इसमें? राइट रुचि करेक्ट? इट्स अ वर्ब, आपको एडवर्ब चाहिए वर्ब के लिए। किस तरीके से पढ़ते थे आप लोग उनकी किताबें? एकदम कोज़िली होके, एकदम मतलब ऐसे कोज़िली आप मतलब टेंशन फ्री मस्त एकदम बढ़िया तरीके से बुक लेके अपना मस्त बैठे हुए हो, snuggled up with our noses in her books and being transported to a world where good means good, bad means bad, with nothing between. Let's go. उसके बीच में कुछ भी नहीं है, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। नथिंग एग्जिस्ट इन होता है बेटा, इनसाइड नहीं होता कभी भी, ठीक है? एग्जिस्ट इन बिटवीन, जिसके बीच में और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? I remember मुझे याद है reading a preface that many girls had written asking Britain how could enroll at Mallory Towers or St. Clair's. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गलती मत करना। Simple, you need a subject here. Right. Yes, simple subject आपके पास एक ही था दे. How they could enroll at Mallory Towers or St. Clair's. Very well done. तो leaderboard ये रहा. रुचि अरे यार आप बाकी के लोग तो क्या ही कर रहे हो हैं? It's a huge margin guys. कितने क्वेश्चन हुए? 15 क्वेश्चन हुए हैं, 20 हो गए, कितने हुए हैं? कितने कर लिए हमने? 15 हुए हैं। रुचि का एक गलत हुआ है बस, हाँ। चलो ओके, आगे आ जाते हैं। अक्षता चल रहे हैं देन सेकंड पे और कुणाल है। मीनल, चलिए अगला देखो। जितने अच्छे से पैसेज को पढ़ोगे उतने अच्छे से समझोगे और उतने ही अच्छे से ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर लोगे। पढ़ो। दिल में जब हो जाए, जब पढ़ लो बता देना, ठीक है? हम्म, डन। चलिए फॉर द फर्स्ट वन, लेट्स गो। वेरी वेल डन, जितने लोग कर पाए। आपको यहाँ पर ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो ये तो बेटा आ नहीं सकता। बिना हेल्पिंग वर्ब की आईएनजी नहीं आएगा। नाउन की कोई जरूरत नहीं थी, बचा आपका एक। क्लाइमेट जो क्वेश्चन है ना, वो एक लीप फ्रॉग एरा है इंडिया के डेवलपमेंट पैराडाइम का। लीप फ्रॉग पता है क्या होता है? आपने देखा होगा ना कि ऐसे काफ़ी बार आपने देखा होगा कि ऐसे लोग खेलते-खेलते समय क्या करते हैं ना, एक दोस्त ऐसे झुक जाता है और दूसरा दोस्त यहाँ पे बंदे की कमर के ऊपर चढ़ के ऐसे ऐसे सीधा हो जाता है या फिर ऐसे कूद के निकल जाता है। देखा है ना सब लोगों ने? एक बंदा ऐसे झुका हुआ रहता है और दूसरा बंदा यहाँ से करके यहाँ पे जंप कर देता है ना, तो उसे उस पोज़ीशन को लीप फ्रॉग कहते हैं, ठीक है? जिसे यूजुअली स्पोर्ट्स में तो नहीं, मतलब परफॉर्मेंसेज़ में ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, परफॉर्मेंसेज़ या एरोबिक्स में, राइट? तो ऑलरेडी कह रहा है ऑलरेडी द कंट्री हैज़ chalked out and policy ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखो पॉलिसी एक नाउन है, नाउन के पहले आपको क्या चाहिए पता है ना, लगा दो। अरे यार एक मिनट रुकना गाइस, गलती से ना अब लगेगा, हाँ चल ना। तो 59%, वेल 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 वेल। देखिए एम्बिशियसली नहीं लगा सकते बेटा, एन देखो एन एक क्या है, आर्टिकल है, इसके बाद में एडजेक्टिव या नाउन नहीं आ सकता है, ठीक है? तो एम्बिशन नहीं आएगा, एम्बिशियस, पॉलिसी इज द बेस्ट वर्ड। पॉलिसी एक नाउन है, आपको नाउन के लिए चाहिए एडजेक्टिव। एम्बिशियस इज द ओनली एडजेक्टिव, एम्बिशन लेस ऑपोजिट एडजेक्टिव है, उल्टा है बिल्कुल। एक एम्बिशियस पॉलिसी जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करे, होपिंग टू जनरेट, जिससे आशा है कि वो जनरेट करेगी भयंकर 175 गीगावाट्स ऑफ पावर
ग्रीन सोर्सेज बाय 2022। 2022 तो खत्म होने वाला है, तो इसके लिए सभी लोग लगाएंगे राइट आंसर ये। हाँ राइट रुचि शिवानी करेक्ट। ये पावर कहाँ से आनी चाहिए? ग्रीन सोर्सेज से आनी चाहिए। कहाँ से? ग्रीन सोर्सेज से। बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है कि बहुत सारी पावर जनरेट करेंगे, बट कहाँ से करेंगे जनरेट? ग्रीन सोर्सेज से, है ना? मतलब बिना पोल्यूशन के ग्रीन सोर्सेज से 2022 तक 175 गीगावाट्स की जो पावर है वो जनरेट करेंगे। दिस हैज टू बी चलो दिस हैज टू बी देखो, जैसे आप लोग रेजोल्यूशन लेते हो ना, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम कोई काम करेंगे, है ना? तो जब यहाँ पे बेटा लाइक परस्यूड आ गया, तो परस्यू तो एक वर्ब हो गई। वर्ब के पहले क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। तो वर्ब प्लस वर्ब तो बहुत खराब है, ये नाउन है, ये भी नाउन है, और बचा आपका रेजोल्यूटली। दिस हैज टू बी रेजोल्यूटली परस्यूड ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स। अच्छे तरीके से, मतलब रेजोल्यूशन के साथ ये काम हमें करना पड़ेगा। जितने भी बैरियर्स हैं उनको तोड़ना पड़ेगा, मतलब उन्हें हटाना पड़ेगा, टू वाइडर ऑफ रूफ टॉप सोलर एनर्जी। छतों पे जो वो सोलर पैनल रखते हैं, रूफ टॉप पे जो सोलर एनर्जी आजकल आपने देखा होगा, एट एवरी लेवल एंड इम्प्लीमेंटिंग नेट मीटरिंग सिस्टम फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स। तो इसमें आएंगे आप लोग। अरे वाह शिवानी, मेरे पास तो है एयरटेल का सिम। चलो आ जाओ। हाँ वो वर्ल्ड के थर्ड नहीं चाहे सेकंड, कल तो न्यूज़ पड़ी थी, सेकंड रिचेस्ट हो गए हैं वो आफ्टर एलन मस्क। मैं यार कल ही पढ़ रही थी, बट अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि वो सेकंड थे कि थर्ड थे कल। यार कल ही न्यूज़ आई थी ना, ही बिकेम सेकंड और थर्ड। है क्या आया था, कौन बताएगा? कल उन्होंने किसी को पीछे कर दिया था ना। या नाउ ही इज द सेकंड, ही या सेकंड स्पॉट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नोल्ड के बाद अब वो आ गए हैं सेकंड। मतलब फर्स्ट इज ओनली एलन मस्क एंड देन इज सेकंड अडानी। या इजंट दैट लाइक इट्स अ प्राउड थिंग फॉर अस। बट यार मैं वैसे एक बात सोचती हूँ यार कि मतलब वर्ल्ड में टॉप 2 पे आ गए हैं वो, मतलब यार कंट्री के लिए भी उन्हें बहुत कुछ करना चाहिए, है ना? मतलब अपनी फर्म को एक्सपेंड करें और बहुत सारे लोगों को रोज़गार दें। बट यार टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे बढ़ती जा रही है ना, लोगों की कमी उतनी, लोगों की ज़रूरत उतनी कम होने लगी है ना। बड़ी-बड़ी मशीन्स आती जा रही हैं, लोगों की कमी होने लगी है, क्योंकि लोगों की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। जैसे-जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा लेने लगेंगे ना, उतना ही मैन पावर कम होने लगेगी। इट इज़ इन अ बैड एक्चुअली। इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए अगर मतलब वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट मैन बनना इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट अपनी कंट्री के लिए कुछ ना करना इज़ बैड। फर्स्ट पर भी आ जाएँ अच्छी बात है इंडिया का, बट इफ़ यू अगर आप वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को देखेंगे ना, तो इंडिया को वो लोग डेवलपिंग नेशंस में नहीं मानते, वो इंडिया को पुअर नेशन में मानते हैं। और जब ये वर्ल्ड वाइड इंडेक्स जाता होगा, दैट अडानी फॉर एग्जांपल आफ्टर सम इयर्स अडानी इज़ द फर्स्ट रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बट लुक एट हिज कंट्री। वोंट द पीपल मेक फन ऑफ the country that wow, they are having world's richest person, but the country is having unemployment, corruption, no jobs for young. I mean, है ना कि थोड़ा सा लॉजिकल है ना? राइट। बस ये फ्री रिचार्ज ही करवाते रहेंगे ये लोग। इसका पोल हो गया क्या हमारा? इस वाले क्वेश्चन का पोल हो गया? ठीक है। कौन से वाले क्वेश्चन का था ये हमारा? लास्ट वाला तो फिफ्थ हो गया ना, खत्म हो गया ना। तो ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स टू वाइडर अडॉप्शन। वाइडर एक एडजेक्टिव है, तो हमें यहाँ पे नाउन चाहिए था। नाउन माने अडॉप्शन, तो बाकी के सब गलत हैं। ऑफ रूफटॉप सोलर एनर्जी का। चलो, तो कितना रहा यहाँ पे आप लोगों का आंसर? ये रहा। रुचि 190, कुणाल 140। ये हर बार इतना ऊपर नीचे कैसे हो जा रहा है? राहुल 130, मिनिल 120, अक्षता 120। ओके जी, चलो ठीक है, आगे आ जाते हैं। लेट्स डू वन मोर, ओके? एक और करते हैं बड़ा सा। चलो पढ़ो। हम्म रेडी? चलो। अच्छा क्या लगा, क्या है ये पैसेज, किस बारे में बात कर रहे हैं?
फिकल क्या होता है? फिकल का मतलब है चेंज होना, ठीक है? फिकल ये चेंजिंग, चेंजेबल चीज़। प्लैनेट पर इम्प्योरिटी इन सॉल्यूशन, अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट, ठीक है। तो पहले पे आ जाएँगे सभी लोग। लेट्स गो। ये बात हम सभी समझते हैं और जानते हैं कि जो अभी का जो समय है ना, वो जनरल सेफ नहीं है एनवायरनमेंट वाइज़। अब ऐसी सिचुएशन में किसी को कॉन्टिन्यूअसली बनना पड़ेगा एक कांस्टेंट गार्ड अनफ्रेंडली एलिमेंट्स के अगेंस्ट। वैरिंग जो चेंज होता रहे, फिकल जो चेंज होता रहे, टर्मिनेबल जो टर्मिनेट हो जाए। ये तीनों वर्ड्स आपकी कहानी के बिल्कुल बिल्कुल उल्टे हैं कि जब आपको पता है कि सिचुएशन खराब है तो आप कह रहे हो कि हमें एक ऐसा गार्ड रखना चाहिए जो बदलता रहे, जो भागता जाए, जो रुके ना, जो टिके ना, तो कैसी फालतू बात कर रहे हो आप? अगर एक जगह पर खतरा है तो वहाँ पर पुलिस की जो मात्रा है, पुलिस के जो लोग हैं उन्हें बढ़ाया जाता है कि उन्हें घटाया जाता है? बढ़ाया जाता है ना? तो जब आपको पता है कि सिचुएशन वेरी सेफ नहीं है, तो हमें एक कांस्टेंट गार्ड चाहिए, एक सुरक्षा चाहिए जो अनफ्रेंडली एलिमेंट्स के अगेंस्ट हो। As we move towards the golden age on the planet, of negative forces have surfaced. लगाया, ठीक है? तो सोच समझ के लगाएगा। नहीं रुचि, नो। बेटा डी में लिखा है लिटिल ऑफ नेगेटिव फोर्सेस। लिटिल द लिटिल के साथ प्लूरल तो कभी आता नहीं है बेटे, क्योंकि वो तो अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। तो बेटा कैसे लगा देंगे आप उसे, ये बताओ? नहीं आएगा ना? तो क्या कह रहा है? यहाँ पे आना चाहिए मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड माने क्राउड, लोगों का मिलके चलना, एक ग्रुप में चलना। As we move towards the golden age on the planet, a multitude of negative forces have surfaced. Right? हाँ, ये वाला हो गया राहुल। थर्ड में आएंगे सभी लोग। तो बेटा हैंडफुल माने मुट्ठी भर, पोर्शन लेटर नहीं, मल्टीट्यूड इज ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ नेगेटिव फोर्सेस। नहीं आया पोल? ओहो, तो हो गया इसका तो। अगले पे आओ, चलो। It is by bringing them to the surface that the divine forces can put them to an end. अच्छा देखो यहाँ पे समझो आप लोग, है ना, यहाँ समझो। कह रहा है कि इट इज बाय ब्रिंगिंग देम टू द सरफेस दैट द डिवाइन फोर्सेस कैन पुट देम टू एन एंड। कह रहा है कि मतलब अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहा है, ये जो बात इसने यहाँ पे कि उनको सरफेस पे लेकर आते हैं ताकि उस नेगेटिविटी को खत्म किया जा सके। कह रहा है ये बिल्कुल उसी तरीके से है जब हम चीनी को पानी में उबालते हैं। अच्छा, अगर आप में से कोई खाना बनाता है या अगर आपने कभी चीनी की चाशनी बनते हुए देखा है ना, तो आपने देखा होगा कि चीनी की चाशनी जब बनाते हैं ना, बेटा बस ये लास्ट है उस टेस्ट है, ठीक है? तो चीनी की चाशनी जब बनाते हैं तो ऊपर ना व्हाइट व्हाइट गंदगी आ जाती है। उस शुगर में जो भी इम्प्योरिटीज होती है ना, वो ऊपर आ जाती हैं। होता है ना ऐसे? होता है ऐसे? जब आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ये, जब भी हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते थे, प्रैक्टिकल करते थे, तो वो सतह पे आ जाता था। वाटर में भी होता है, अगर इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो उबल-उबल के ऊपर आ जाती हैं, मानोज़। उसे आप हटा देते हैं और उससे आपका वो सॉल्यूशन साफ़ हो जाता है। तो आप उसे क्या बोलते हैं? उसे स्कम बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं उसको? स्कम, ठीक है? एसिड्स प्रॉपर्टी होती है। बेस पानी में, अगर आपने पानी में चीनी घोल के उबाल दी, तो बेस क्या रहा बेटे? कोर। कोर इज़ द स्ट्रेंथेंड पार्ट इज़ कोर, मेन पार्ट इज़ कॉल्ड कोर। इट इज़ लाइक द स्कम। ये उसी स्कम के तरीके से होते हैं जो सरफेस पर आ जाते हैं जब हम चीनी को पानी में उबालते हैं, जो कि तैयार रहती है रिमूव होने के लिए, ताकि जो शुगर सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो सभी इम्प्योरिटीज से ब्लैंक स्पेस होगा। क्या होगा? उनसे रहित होगा। ये मैंने आपको चीटिंग करा दी गलती से। नहीं रोशन, जो बाकी की क्लासेस हैं वो तो आपको दिख रही होंगी ना। बावले हो क्या तुम लोग? और दिमाग खराब हो रहा है क्या? सफिशिएंट लगा रहे हो? तुमने एक सॉल्यूशन में से गंदगी को निकाल दिया, अब तुम कह रहे हो कि वो जो सॉल्यूशन है वो गंदगी से भरा पड़ा है। दो दो थप्पड़ लगवाने मुझसे आ जाओ, फिर चले जाना अपने घर। अरे जब आपने गंदगी को निकाल दिया, अब जो सॉल्यूशन आपको मिला है वो उन सभी गंदगियों से रहित है। उसमें वो गंदगी नहीं है। तुम कह रहे हो जी भरा पड़ा है, गंदगी तो भर-भर के रखी है अभी इसमें। क्या करते हो यार? डिवॉइड ऑफ ऑल द इम्प्योरिटीज़। दिस प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग, मैं नहीं पढ़ा रही यार, मुझे तो, मैं तो मार्स पे जा रही हूँ यार। ये गलत बात है यार, तुम लोग इतनी इतनी उल्टी खोपड़ी चलाते हो ना, बस पृथ्वी पे रहने का मन नहीं है मेरा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग आवर प्लैनेट बाय द यूनिवर्सल फोर्सेस हाउएवर विल टेक सम टाइम। अगर हम अपने प्लैनेट को क्लीन करने पे आ जाएं यूनिवर्सल फोर्सेस से, बट इसमें बहुत टाइम लगेगा, एकदम थोड़ी हो जाएगा। तब तक के लिए, जब तक हमारा प्लैनेट पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो जाता, तब तक के लिए वी हैव टू दीज नेगेटिविटीज अराउंड अस। जब तक हम सारी नेगेटिविटी पृथ्वी से दूर नहीं कर लेते, तब तक इस नेगेटिविटी को हमें ब्लैंक स्पेस करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
एग्ज़ैक्टली सहना पड़ेगा यार। करेक्ट। ललित पिट लो बेटा। नहीं, 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 ललित नहीं पिटो, ये क्या नाम है इसका? शिवानी तुम पिट लो, ठीक है? तुम पिट लो। अरे क्या बात करते हो यार? थ्रो अवे यार तुम्हें पूरा-पूरा हिंदी मीनिंग भी बता रही हूँ। अरे कैसे आएगा यार? हाँ, राइट, राइट प्रियंका हद हो गई है, कैसे लगा सकते हो थ्रो अवे यार? अरे कैरेट जब तक के लिए ठीक है तो गाइस क्लास खत्म हो रही है, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए तुम लोग जब तक के लिए दिमाग खराब रही है, ऐसे बोलते कोई तुम्हें? ऐसे बोलता है कभी कोई तुम्हें? कि ठीक है गाइस तो अब जब मिलेंगे अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए मेरी बहुत बुराई करना, तब तक के लिए मेरी अच्छा चलती हूँ, चुगलियों में याद रखना, ऐसे बोलते हो क्या तुम लोग? तुम बोलते हो, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, सही बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे बोलते हो। तो जब तक ये सारी नेगेटिविटीज़ नहीं चली जाती, तब तक हमें इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, है ना? ठीक है? ओके जी, चलो हाँ, डी होगा ना, डी होगा राइट आंसर। लीडर बोर्ड देख लो। तुम्हें तो शर्म तो आती होगी ना तुम लोगों को, है ना? शर्म तो आती होगी इतना इतना नीरा नीरा भद्दा प्रदर्शन दिखाते वक़्त, है ना? राइट? चलो, तो 25 में से रुचि के 23 क्वेश्चन्स करेक्ट हुए हैं। ये बात तो हमें पता चल गई कि रुचि को बहुत अच्छे से क्लोज़ टेस्ट आता है। कुणाल के 16 करेक्ट हुए हैं। कुणाल थोड़ा और बेहतर करने की ज़रूरत है। रीडिंग पे काम करना है, वो क्या जो आपके प्री वाले जो वो होते हैं ना, प्री वाले जो आपके क्लोज़ टेस्ट आएँगे वो ग्रामर बेस्ड आएँगे, ठीक है? मेंस के वोकैब बेस्ड आते हैं। आज वाले में आपको वोकैब में दिक्कत नहीं आई, आपने गलत पार्ट ऑफ स्पीच लगाए हैं, ठीक है? अमित एस बख्शी से ही करें, ठीक है? हाँ, मम्मी कह रही है और डाँटो, नहीं, नहीं आंटी चप्पल निकालो और कूट दो इसे पकड़ के ना। चलिए कोई बात नहीं प्रियंका और बेहतर करना है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ क्या-क्या आपको चाहिए क्लोज़ टेस्ट के लिए, है ना? आपकी बुआ भी बोल रही हैं, उनसे भी कुट लो बेटे तुम। एक तो देखिए बेटा अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है? मेरे पैसे अच्छा, अरे आज तो बोला ही नहीं यार अवार्ड। बोलना चाहिए था यार, रुचि तुमने पहले नहीं याद दिलाया। सेकंड था बेटा वोकैब्युलरी, है ना? सेकंड है वोकैब्युलरी और तीसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग स्पीड। कौन-सा बेटा रीडिंग स्पीड, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आप लोगों के लिए। नहीं सजाद इस बैच में तो ये अंतिम ही क्लास है आज, खत्म हो गया। बाकी दूसरे बैचेज़ में जुड़ेंगे। सफलता बैच 6 से लेके 10 मेरे पास है, वो इंग्लिश मीडियम है। कभी कोई दिक्कत लगे पढ़ना हो तो आ जाना, ठीक है? इंग्लिश मीडियम बैच है वो। तो मज़ा आता है उसमें, बहुत अच्छे बच्चे पढ़ते हैं उसमें भी ना। आपका बैच भी बहुत अच्छा है, वो भी बैच बहुत अच्छा है, ठीक है? चलो जी, तो गाइज़ थैंक यू सो मच, बाय-बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं। और रुचि 2 गलत है, सारे पैसे काट लेते हैं, ठीक है? टारगेट बैच में तो मैं हूँ ही, हाँ, टारगेट बैच में मैं हूँ ही, तो वहाँ मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइज़, लॉट्स ऑफ लव। हाँ, नहीं, नहीं, मेरी लास्ट क्लास हो गई थी ऑलरेडी, ये एक एक्स्ट्रा लगवाई थी अक्षय। तो सायनारा गाइज़, टेक केयर, लव यू सो मच, बाय-बाय।